हेलो, वेलकम टू द नो हाउ विद पर। तो गाइस, ये है 21st सेंचुरी और आज सावन के महीने में हर कोई भोले बाबा की भक्ति में लीन है। और हो भी क्यों ना, सावन और भोले की भक्ति इसका एक अद्भुत ही आनंद है। और जिस तरीके से आप सब भक्ति करते हैं उसी तरीके से आप सब शिव जी के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। सो हमने शिव जी की थ्योरीज को स्टडी किया और उनकी कहानियों का मीनिंग समझा और उन्हें आपके लिए रिलेवेंट बनाया। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही मैसेजेस और थ्योरीज को शेयर करने वाली हूँ। और ये थ्योरी और संदेश दो तरीके के लोगों के लिए है। एक वो लोग जो आध्यात्म में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, और दूसरे वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वैसे तो ये थ्योरी हर उस इंसान के लिए रेलेवेंट है जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपनी लाइफ में एम्बिशियस है, या अपनी लाइफ पर एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ आप कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आई गारंटेड यू कि आपको आपके नेक्स्ट स्टेप का आइडिया आ ही जाएगा। तो बस शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को आप तक लाते रहूं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चैप्टर 1, डोंट बी नाइस। आज की जो जनरेशन है ना, स्पेशली जेन ज़ी, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। फिर वो गुस्सा किसी भी बात का हो सकता है। गुस्सा अपने हालातों पर, गुस्सा किसी और इंसान के ऊपर, और गुस्सा अपने आप पर भी आ सकता है। बचपन से आप सबने यही सुना होगा कि आपका ये गुस्सा अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा मत करो, लोगों से अच्छी तरीके से बात करो, अपने दोस्तों और बड़ों के साथ नाइसली बिहेव करो। पर ये एकदम बेकार एडवाइस है, क्योंकि अगर गुस्सा एक्सप्रेस करोगे नहीं तो वो गुस्सा आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है। हर कोई हमें ये सिखाता है कि गुस्सा एक बुरी चीज है, लेकिन ये सरासर झूठ है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें गुस्सा आता है, प्रॉब्लम ये है कि हमें गुस्से का इस्तेमाल करना नहीं आता। गुस्सा एक तलवार है और अगर हमने इस तलवार को गलत डायरेक्शन में पकड़ा तो हार्ट तो हमारा ही कटेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हमने उस गुस्से का इस्तेमाल सही तरीके से किया तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है। डेविड गॉगिंस को लोग वर्ल्ड टफेस्ट मैन कहते हैं। उन्होंने 4000 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 60 अल्ट्रा मैराथन कंप्लीट किए हैं। यूएस मिलिट्री के 3 कोर्स खत्म करने वाले वो इकलौते इंसान हैं। लेकिन वो पहले 140 किलो की हुआ करते थे और आज वो कुछ ऐसे दिखते हैं। जब वो यूएस नेवी ज्वाइन करना चाहते थे तो उन पर उनके ट्रेनिंग ऑफिसर्स हंसने लगे। ट्रेनिंग ऑफिसर ने कहा कि जब तक 84 केजीज की ना हो जाए मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, पहले 50 किलो वजन कम करो, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। सो he took this challenge seriously और उन्होंने अपनी हद को पार करके दिखाया। So what do you think? अगर उन्हें उस समय उस ट्रेनर की बात पर गुस्सा आ गया होता तो क्या वो वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन बन पाते? वेदों में शिव को रुद्र कहा गया है, यानी गॉड ऑफ एंगर, यानी महादेव को भी गुस्सा आता है और आप और मुझ जैसे आम इंसान को भी गुस्सा आता है। लेकिन महादेव अपने तांडव से पूरी दुनिया का विनाश करने की ताकत रखते हैं और हम अपने ही गुस्से की वजह से अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। रुद्र इज जस्ट नॉट एंगर, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एंगर. Anger has the power to change only if you can channel it. रुद्र यानी शिव हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमारे लाइफ में हमें कुछ अचीव करना है तो सही डायरेक्शन में अपने गुस्से को चैनलाइज करना जरूरी होता है। अपने गुस्से को दबाना नहीं, उसे यूज करना सीखो। वैसे तो ये एडवाइस बहुत ही मस्त है, लेकिन आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बस अपने ब्रीथिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करो। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाती है, हम फास्ट और हैवी ब्रीदिंग करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाए तो हम हमारे एंगर पर भी फोकस कर सकते हैं और इमीडिएट रिएक्शन देना छोड़कर एक स्टेप पीछे लीजिए, उस पॉइंट को समझिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। चैप्टर 2, अंधेरा बुरा नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है? एनी गैस? चलिए मैं ही बता दूं। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज है लाइट, यानी फोटोन। 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद सूरज की एक किरण को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लाइट जनरेट कैसे होती है? सूरज के अंदर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की आग है और इस आग में एटम्स पिघलने लगते हैं और फ्यूज होने लगते हैं, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन। और इस प्रोसेस में ही हीट और लाइट पैदा होती है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये लाइट हमें इमीडिएटली दिखने वाला, इस पूरे अर्थ को एनर्जी देने वाला सनलाइट नहीं बनता। सो यहाँ बात उस सनलाइट की हो रही है जिसे प्लांट्स प्रोसेस करते हैं। हमें बनाने वाला एक एक कण इसी फोटोन का एक अवतार है। ये फोटोन सूरज के अंदर दूसरे एटम्स के साथ टकराते रहते हैं, बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, कुछ सेकंड के लिए नहीं बल्कि 50,000 सालों के लिए। अगर ये फोटोन
इस 39,999 ईयर्स पर स्ट्रगल करना छोड़ दे तो आज ये पूरी दुनिया नहीं रहेगी, सिर्फ अंधेरा होगा। यही फोटोन जब सूरज के बाहर निकलते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, पूरे यूनिवर्स को इल्यूमिनेट करते हैं। यानी आज जो आप बाहर रोशनी देख रहे हैं वो तब पैदा हुई थी जब हम इंसानों ने फार्मिंग भी नहीं सीखी थी। तब से अब तक ये लाइट स्ट्रगल करके ही आप तक पहुंची है। स्ट्रगल इज अ रूल ऑफ यूनिवर्स। हर एक ग्रेट चीज एक स्ट्रगल के बाद ही हासिल होती है और ये बात हमें खुद शिव जी सिखाते हैं। सो इसका कनेक्शन क्या है? तो देखिए, देव और असुर दोनों को ही तलाश थी अमृत की और वे चल दी समुद्र मंथन करने। यहाँ उन्हें एक से बढ़कर एक चीज तो मिली, लेकिन साथ ही मिला हलाहल नाम का एक विष। अगर शिवजी ना होते तो ये विष पूरी दुनिया को खा जाता। तो शिवजी ने ये विष को ग्रहण किया और हमें प्रोटेक्ट किया। हलाहल का दूसरा नाम है कालकूटम, यानी ये उस डार्कनेस का सिंबल है जिसके अगेंस्ट आप एज अ फोटोन लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और शिवजी वो गारंटी है कि आज नहीं तो कल आप उस डार्कनेस से, उस अंधेरे से बाहर निकलने वाले हो। बस ये मत भूलो कि आप लाइट के अवतार हो। डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए ये समझना जरूरी होता है कि अंधेरा उजाले का अपोजिट नहीं होता है। अंधेरा उजाले का बस अब्सेंस होता है। चैप्टर 3 बी ऑफ फेलियर। करंटली वी लिव अ सोशल लाइफ जहाँ खुश रहने का एक ही डेफिनेशन है, अपनी लाइफ को दूसरों की डेफिनेशन से जियो, एक सेट पाथ फॉलो करो, क्योंकि सक्सेस का सिर्फ एक टाइमलाइन होता है। अगर आप 21 की उम्र में ग्रेजुएट नहीं हुए तो आप एक फेलियर हो। अगर आपकी 30 तक शादी नहीं हुई तो आप एक फेलियर हो। अगर आपका बच्चा नहीं है तो आप एक फेलियर हो। अगर आप गाड़ी से नहीं ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आप एक फेलियर हो। और ये जो फेलियर की डेफिनेशन है वो किसी भी बुक में नहीं लिखी है, लेकिन हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है। दूसरों के एक्सपेक्टेशन हमारी खुशियों को डिक्टेट करने लगते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। चलिए आप खुद से एक क्वेश्चन करें कि आप हैप्पी क्यों नहीं हैं? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज टू बी हैप्पी। चलिए थोड़ा पॉज लीजिए और सोचिए कि वो क्या है जो आपको खुश करता है। दुनिया ने जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन दी है उसे तो आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, बिल्कुल बाहर ही कर दीजिए। आप अपने बारे में, अपने वे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में सोचिए। क्या आपके पास कोई ऐसी डेफिनेशन है? नहीं ना। सो दैट्स द प्रॉब्लम। आज हमें खुद ही ये पता नहीं है कि कौन सी बातें हमें खुश करती हैं और कौन सी नहीं। और जो थोड़ी सी खुशी मिल भी जाती है वो भी टेम्परेरी होती है। आज हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है कि हम खुद में झांक ही नहीं पा रहे हैं। भगवान शिव को हम आदि योगी कहते हैं, एक ऐसा देव जो पर्वतों में सालों के लिए बैठता है, तपस्या करता है और जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर आज के डेफिनेशन के हिसाब से तो शिव जी फेलियर हुए, राइट? शिव जी हमें सिखाते हैं कि सोसाइटी हमें तब तक फेलियर मानती है जब तक आप खुद की नज़र में नहीं गिरते या आप हारते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली शिव जी हमें इस मैरिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना सिखाते हैं और ये तभी होगा जब हम खुद से सोचना बंद कर दें कि लोग क्या सोचेंगे। सो लेट मी टेल यू 3 स्टेप स्ट्रेटजीज दैट कैन चेंज माय लाइफ। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो इतनी सिंपल है, आई फील सॉरी फॉर ऑल दोज पीपल हु डोंट नो दिस। इसे कहते हैं 6 मंथ रूल, जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करो, ये पहचानो कि आपको पहुंचना कहाँ है। व्हाट इज योर टारगेट? स्पेसिफिक बनो, खुद को पूछो कि ऐसा क्या है जो आपको अंदर से खुशी देगा। फिर लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद कर दो। अक्सर बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है लेकिन उनको स्पोर्ट्स में कैरियर नहीं दिखता। फिर वो बच्चे एक सेफ ऑप्शन चूज करते हैं और जिंदगी भर खुद को कोसते रहते हैं कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दर्द होता है। तो चलिए अब आप अपने आप से पूछो कि आपके लिए खुशी की पर्सनल डेफिनेशन क्या है। स्टेप 2 है गैप्स को ढूंढो। आपकी आज की सिचुएशन और आपके आइडियल सिचुएशन में ऑब्स्टिकल होने वाले हैं, गैप्स होने वाले हैं। उन गैप्स को समझो, 1 by 1 ये लिखते जाओ कि आपके चैलेंजेस क्या हैं और क्या हो सकते हैं। आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए कौन से इक्विपमेंट नहीं है, इन सबको आइडेंटिफाई करो। ये एक्सेप्ट करो कि एनीथिंग वर्थ हैविंग विद नॉट कम फॉर इजी। जब आप ये समझेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस आपके पास आएंगे तो आप उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। फिर कोई भी चैलेंज आपको सरप्राइज नहीं करेगा। स्टेप 3 कॉपी पेस्ट। आपका टारगेट कितना भी स्पेशल क्यों ना हो, इतना भी स्पेशल नहीं होगा कि आज तक उसे किसी ने अचीव ना किया हो। आपके जैसे किसी ना किसी ने ये सेम जर्नी तो की ही होगी। सपोज आपको एक एक्टर बनना है, आपकी इंडस्ट्री में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उन लोगों को स्टडी करना स्टार्ट करो जिन लोगों ने बिना किसी कॉन्टैक्ट के अपना नाम बनाया। उनकी बायोग्राफी पढ़ो, उनके इंटरव्यूज को सुनो, उनकी जर्नी को अब्जॉर्ब करो, जो उन्होंने किया उन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करो, एंड देन रिजल्ट आपके सामने होगा। शिवा
is a symbol of self discovery. Shiva is a symbol of inner peace. खुद को भारने का सिंबल. So you believe in Shiva क्योंकि शिवा हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका सिखाते हैं. आज के इस वीडियो में हमने शिवा के सिखाए हुए प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये सीखा. और ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज और प्रिंसिपल हमारे वेदास में छुपे हुए हैं. और मेरा ये एम है कि आज इस वीडियो के थ्रू आपको उन प्रिंसिपल को इजी लैंग्वेज में बता पाऊँ. सो प्लीज सपोर्ट अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.